तो अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें हमें बच्चों दूरी का सूत्र निकालना है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको दूरी का सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये दो बिंदु हैं, एक ये बिंदु A है और एक ये बिंदु B है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की आपको दूरी निकालनी है। तो उसके लिए आपको इनके निर्देशांक पता होने चाहिए। तो ये निर्देशांक हम मान लेते हैं, इसके निर्देशांक x1 और y1। तो ये x1 और y1 निर्देशांक है इसके, और इसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। ठीक है बच्चों, तो अब a दो निर्देशांक हैं हमारे पास, और इन दोनों निर्देशांक से हमें ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा? तो ए बी के बीच की दूरी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और इसका स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और इसका भी स्क्वायर होगा, और ये चला जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया। ये फॉर्मूला है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला दो बिंदुओं के बीच का। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं कि फॉर्मूला ये ही हो सकता है, फॉर्मूला आपके पास ये भी हो सकता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला था आपका। अब हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो बच्चों प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 3 भाग दे रखे हैं और 3 भाग में 2 बिंदु दे रखे हैं, यानी उनके निर्देशांक दे रखे हैं दोनों बिंदुओं के। तो एक बिंदु को हम A मान लेंगे और दूसरे बिंदु को B मान के, और उसके हम क्या कर लेंगे, बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 बिंदु ले लिए और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक निर्देशांक तो हमने ले लिया 2 और 3, और दूसरा ले लिया 4 और 1। अब बच्चों निर्देशांक जब होते हैं तो आपको पता होगा, इसमें पहले जो मान होता है वो x का होता है, दूसरा मान y का होता है। लेकिन जब 2 निर्देशांक हैं तो एक को 1 में लेना पड़ेगा, यानी x1 y1, और दूसरे को x2 y2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास x1 होगा 2, पहली वाली वैल्यू, और y1 कितना होगा आपके पास 3। ठीक है, ऐसे इसमें x2 कितना होगा आपके पास 4, और y2 कितना होगा बच्चों आपके पास 1। हमारे पास मान आ गए। अब हमें इसका फॉर्मूला लगा के, सूत्र लगा के जो है उसमें ये मान रख के इसको हल करना है। तो बच्चों ए बी के बीच की दूरी जो हमें निकालनी है, तो फॉर्मूला इसका यानी सूत्र क्या है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये मान जो है इस फॉर्मूले में यानी इस सूत्र के अंदर आपको रखने हैं। तो इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं वैल्यू x2, कितना मान है बच्चों x2 का 4, माइनस x1 कितना है आपके पास 2, इसका स्क्वायर, फिर y2 कितना है आपके पास 1, और y1 कितना है आपके पास 3, इसका स्क्वायर, और ये लगेगा आपका रूट। ठीक है, अब उसके बाद आप 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों 2 का स्क्वायर, फिर 1 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 2 का स्क्वायर, ये आपके पास रूट लग जाएगा। अब इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, क्योंकि माइनस है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो ये 4 हो जाएगा आपके पास, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा रूट में। अब 4 और 4 दोनों आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब 8 को आप कैसे तोड़ सकते हैं जिससे कि कुछ वैल्यू रूट से बाहर आ जाए? तो 4 दूनी 8। अब 4 का अंडर रूट कितना होता है बच्चों 2, और बाकी जो रूट तो है इसका तो नहीं निकल पाएगा, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो 2 अंडर रूट 2, ये इसका हल हुआ।
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा भाग बच्चों, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, तो उसके निर्देशांक -5 और 7 हैं पहले के, और दूसरे के निर्देशांक -1 और 3 हैं। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे जैसे हमने पहला भाग करा है, बिल्कुल वैसे ही। तो दो बिंदु हो गए, एक के निर्देशांक -5 और 7 हैं और दूसरे के निर्देशांक -1 और 3 हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो x1 कितना आएगा बच्चों -5, और y1 कितना आएगा आपके पास 7। फिर x2 कितना आएगा बच्चों, ये वाला मान -1, और y2 कितना आएगा आपके पास 3। अब आप इसका फॉर्मूला यानी सूत्र रख के इसको हल कर लेंगे। सूत्र आपको पता है क्या है। तो अंडर रूट के अंदर ए बी के बीच की दूरी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब आपके पास x2 -1 है, -1 हो गया। फिर इसके बाद क्योंकि माइनस का है तो अलग से ब्रैकेट लगा लेते हैं बड़ा वाला, और फिर x1 कितना है वो -5 है, और इनको हम बड़े ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस का साइन है। y2 कितना है आपके पास 3 है, और y1 कितना है आपके पास 7 है। ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब -1 तो ये आपके पास ऐसे के ऐसे ही रहेगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस के 5 आ जाएगा, प्लस 3 में से आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, और इनके स्क्वायर ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस के 4 आएगा, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो ये आएगा +4, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर है ही, रूट के अंदर है ये वैल्यू। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर अगर होता है माइनस का तो प्लस होगा हमेशा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर ये भी 16 ही होगा। अब 16 और 16 इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब हम इसको ऐसे हमें जो है मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है उन वैल्यू से जिसका रूट भी निकल जाए। तो आपको पता होगा कि 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, अब 16 का रूट आपको पता है कितना होता है, तो कितना होता है 4। जिसका रूट निकल सकता है रूट निकाल देंगे, और अगर रूट नहीं निकल सकता होगा तो उसको रूट के अंडर रूट के अंदर ही छोड़ देंगे उन वैल्यूज को। तो 4√2 ये आपके पास मान आया है दूसरे भाग का। बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चंस की भी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग, आपको दो निर्देशांक दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं जिनके निर्देशांक a और b और -a और b हैं। तो इसे हल कैसे करेंगे आप। तो ये दो बिंदु ले लिया हमने a और b, और इनके निर्देशांक a b और -a और b हैं। अब यहाँ से आपके पास बच्चों x1 कितना आएगा a, और y1 कितना हो गया b। फिर उसके बाद x2 कितना होगा आपके पास -a, और y2 कितना होगा आपके पास -b। उसके बाद हमें इसका फॉर्मूला रखना है, सूत्र रखना है उसको, और इन वैल्यू को उसमें हम रख देंगे। तो ए बी के बीच की दूरी फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस के y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें इनके मान रख देते हैं। तो x2 कितना है बच्चों -a, अब बीच में आपके पास माइनस का साइन है, और x1 कितना है केवल है, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर, और ये चलेगा रूट के अंदर, रूट अभी पूरा कर लेंगे, ये a है। फिर उसका y2 यहाँ पे आपके पास है -b, और माइनस उसका y1 कितना है b, और इसका स्क्वायर, उसका इसको रूट कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बच्चों माइनस का a और माइनस का a, ये कितना हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर, और माइनस का b और माइनस का b, ये कितना हो जाएगा -2b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और a स्क्वायर रहेगा ही,
ए सी माइनस का स्क्वायर 4b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर। अब 4 दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा रूट में। अब आप 4 रूट से आपको पता है बाहर ला सकते हैं, तो ये बाहर ले आएंगे, ये सब इक्वल टू में चल रहा है, तो 4 बाहर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका आंसर है। सी पार्ट आपका यानी थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।